व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए यूएवीज और ड्रोन्स का क्या इम्पोर्टेंस है? Article is important for GS paper, government policies and interventions, and GS papers in defense technology. It is also important for prelims for mains. Why news? India's Operation Sindoor in the wake of Pahalgam terror attack has marked a notable shift in the country's adoption of unmanned aerial vehicles UAVs in combat. पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के द्वारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के एडॉप्शन से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज हुए हैं बिकॉज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं वो कॉम्बैट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया यूज ऑफ यूएवीज इन एक्टिव कॉम्बैट रिप्रेजेंट टेक्निकल शिफ्ट इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन। इंडिया जिस तरह से कॉम्बैक्ट में यूएवीज का यूज कर रहा है ये शो करता है कि मिलिट्री डॉक्ट्राइन में कुछ टैक्टिकल शिफ्ट हुए हैं। यूक्रेन्स ऑपरेशन स्पाइडर वेब ऑल्सो शो हाउ लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड अनमैन्ड सिस्टम्स कैन बी एम्प्लॉयड विद स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। यूक्रेन का भी रसिया के अगेंस्ट ऑपरेशन स्पाइडर वेब हमने देखा और इस ऑपरेशन ने शो किया कि लो कॉस्ट एंड इम्प्रोवाइज्ड अनमैन्ड सिस्टम्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट किसी भी वॉर के अंदर डालते हैं, एम्प्लॉयड करते हैं। व्हाट आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं? यूएवीज आर एयरक्राफ्ट दैट ऑपरेट विदाउट ऑन बोर्ड क्रू और पैसेंजर। यूएवीज कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि विदाउट ऑन बोर्ड क्रू ऑपरेट होते हैं। दे कैन फंक्शन एज ऑटोमेटेड ड्रोन्स और कंट्रोल रिमोटली। यूएवीज जो होते हैं वो ऑटोमेटेड ड्रोन्स की तरह फंक्शन करते हैं और रिमोटली इनको कंट्रोल किया जाता है। ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री रिकॉग्निजेंस एंड कॉम्बैट ऑपरेशन सिंस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओरिजिनली यूएवीज जो डेवलप किए गए थे वो मिलिट्री पर्पज के लिए किए गए थे और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्हें यूज किया गया था। Rapid technological advances have enabled the evolution of drones towards diverse communication and civilian applications. यूएवीज में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं ये कुछ ड्रोन्स भी इसके अंडर आते हैं और कॉमर्शियल एंड सिविल एप्लीकेशंस में भी इस तरह के ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। Drones are now providing innovative solutions for sectors like agriculture, transportation, infrastructure and disaster response. आज ड्रोन्स का वेरियस सेक्टर्स में एज ए सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशन के तौर पर यूज किया जा रहा है, सच एज एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए ड्रोन्स का आज मैसिवली तरीके से यूज किया जा रहा है। इंडिया टू एम्स टू बिकम अ ड्रोन सुपर पावर, मेकिंग एंड यूजिंग ड्रोन्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया ने एम रखा है कि इंडिया अपने आप को ड्रोन सुपर पावर बनाएगा और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया ड्रोन्स का यूज करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1 वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी, नंबर 2 ऑटोमेटेड होवरिंग, नंबर 3 पावर सोर्सेज, नंबर 4 ऑटोनोमस ऑपरेशंस, नंबर 5 पेलोड वर्सेटिलिटी, नंबर 5 वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी। नॉट ऑल यूएवीज कैन परफॉर्म वर्टिकल लैंडिंग। कुछ यूएवीज ऐसी होती हैं जो वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी जिनके अंदर होता है, बट ऑल यूएवीज वर्टिकल लैंडिंग परफॉर्म नहीं कर सकती। दिस कैपेबिलिटी इज फाउंड ओनली इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रोन एज रोटरी विंग ड्रोन्स, फॉर एग्जाम्पल क्वाडकोप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स एंड वीटॉल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स। ये जो कैपेबिलिटी होती है वर्टिकल लैंडिंग का वो कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रोन के अंदर होती है, सच एज रोटरी विंग ड्रोन जिसके अंदर क्वाडकोप्टर्स एंड हेलीकॉप्टर्स आते हैं, एंड वीडॉल ड्रोन्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। फिक्स्ड विंग यूएवीज टिपिकली रिक्वायर रनवेज फॉर लैंडिंग एंड कैनॉट परफॉर्म वर्टिकल लैंडिंग। कुछ यूएवीज ऐसी होती हैं जो रन करने के लिए रनवे की जरूरत होती है लैंडिंग करने के लिए, एंड वर्टिकल लैंडिंग्स परफॉर्म ये नहीं कर सकते। नंबर 2 ऑटोमेटेड होवरिंग, ओनली रोटरी विंग यूएवीज लाइक क्वाडकोप्टर्स एंड हेलीकॉप्टर्स कैन ऑटोमेटिक होवर इन प्लेस। ऑटोमेटिक होवरिंग यूएवीज जो होते हैं इनके अंदर रोटरी विंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्वाडकोप्टर्स एंड हेलीकॉप्टर्स इसके एग्जांपल हैं जो कि ऑटोमेटिक होवर करते हैं किसी भी प्लेस पर। फिक्स्ड विंग यूएवीज कैन नॉट होवर एंड आर डिजाइंड फॉर फॉरवर्ड फ्लाइट।
फिक्स्ड विंग यूएवीज जो होती हैं वो होवर नहीं कर सकते एंड फॉरवर्ड फ्लाइट के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। Number three, power sources. Many smaller drones rely on batteries, other uses gasoline engines, hybrid systems, or alternative energy sources like fuel cells and solar power. Uh, कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो बैटरीज पर रिलाई ऑन करते हैं, कुछ ऐसे ड्रोन होते हैं जो गैसोलीन इंजन, हाइब्रिड सिस्टम्स और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस लाइक फ्यूल सेल्स एंड सोलर पावर का यूज करते हैं। नंबर फोर, ऑटोनोमस ऑपरेशन। मॉडर्न यूएवीज हैव ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग जीपीएस नेविगेशन, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस एंड ऑटोमेटेड फ्लाइट पाथ, रिड्यूसिंग द नीड फॉर कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंट्रोल। मॉडर्न यूएवीज के अंदर ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज होती हैं, सच एज जीपीएस नेविगेशन इनके अंदर होता है, ऑटोमेटेड फ्लाइट पाथ ये फिक्स कर सकते हैं, कांस्टेंट ह्यूमन कंट्रोल को इन यूएवीज के अंदर रिड्यूस किया गया है। नंबर फाइव, पेलोड वर्सैलिटी। UAVs can carry a variety of payload such as cameras, sensors, or delivery packages, making them versatile tool for aerial photography to logistics. UAVs वेरियस वैरायटी के पेलोड्स को कैरी कर सकते हैं, सच एज कैमराज को कैरी कर सकते हैं, सेंसर्स, डिलीवरी पैकेजेस को ये कैरी कर सकते हैं और ये एक वर्सेटाइल टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है। एरियल फोटोग्राफी और लॉजिस्टिक्स के लिए इनका बहुत ज़्यादा आज यूज किया जा रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? नंबर वन, मिलिट्री एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर टू, सिविल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, मिलिट्री एप्लीकेशंस। मिलिट्री ड्रोन्स कैन चेंज द नेचर ऑफ वॉरफेयर, मेकिंग इट मोर इकोनॉमिकल, प्रिसाइज एंड एफिशिएंट। मिलिट्री ड्रोन्स जो होते हैं वो वॉरफेयर का नेचर को चेंज कर सकते हैं और यही वजह है कि इकोनॉमिकली, प्रिसाइज एंड एफिशिएंट टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है। दे कैन परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज। मिलिट्री एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं ड्रोन्स के, सच एज नंबर वन, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस। ड्रोन्स कैन कंडक्ट सर्विलेंस मिशन बाय होवरिंग ओवर एन एरिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ड्रोन्स जो होते हैं वो सर्विलेंस मिशन को कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू होवरिंग ओवर एन एरिया फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड तक ये किसी पर्टिकुलर एरिया पर होवर कर सकते हैं। प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन टारगेट्स, पोजिशंस, टेरेन एंड एनिमी मूवमेंट। ड्रोन्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टारगेट्स, पोजिशन, टेरेन एंड एनिमी मूवमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सकते हैं। द इजराइल मेड हीरोन ड्रोन्स यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी कैन लॉइटर फॉर ओवर 24 आवर्स टू स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग ऑफ सेंसिटिव एरियाज। इंडियन आर्मी ने इजरायली मेड हेरोन ड्रोन्स यूज किए हुए हैं और ये जो ड्रोन्स हैं 25 आवर्स तक लॉइटर कर सकते हैं और ये सेंसिटिव एरियाज में स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रोन्स लाइक द निशांत UAVs यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द MQ-1 प्रेडेटर UAVs यूज्ड बाय द US प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन टारगेट एंड टेरेन। इंडियन आर्मी के द्वारा निशांत UAVs यूज किया जा रहा है एंड US के द्वारा MQ-1 प्रेडेटर UAV यूज किए जा रहे हैं। ये टारगेट एंड टेरेन पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। नंबर 2, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स UCAV आर UAVs डिजाइंड फॉर कॉम्बैट ऑपरेशन सच एज एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड अटैक। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो होते हैं ये एक टाइप के UAVs हैं जो कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक्स ऑपरेशंस को कॉम्बैट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कैन कैरी वेपन सच एज मिसाइल, बॉम्ब्स एंड गन्स। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो होते हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के वेपन सच एज मिसाइल, बॉम्ब्स एंड गन्स को कैरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, घातक अपकमिंग इंडियन UCAV, USAV हंटर किलर जो कि USA का है, शहीद 129 ईरान का है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के, सच एज घातक जो कि इंडिया में आने वाला है और एक USAF हंटर किलर जो कि USA का है एंड शहीद 129 ईरान का है। स्वर्ण ड्रोन्स आर अ फ्लीट ऑफ UAVs दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। स्वर्ण ड्रोन्स जो होते हैं वो UAVs का एक फ्लीट होते हैं जो कि स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। दीज वर यूज्ड बाय इजरायली डिफेंस फोर्स इन गाजा एंड बाय हौथी रिबेल्स अगेंस्ट सऊदी अरेबियाज एरामको इंस्टॉलेशन। स्वर्ण ड्रोन्स जो हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा गाजा में यूज किया गया था और हौथी ने भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट इसको यूज किया था। कामिकाजे drones are loaded with explosive and crash into their target, causing damage and destruction. कामिकाजे ड्रोन्स जो होते हैं वो एक्सप्लोजिव के साथ लोडेड होते हैं एंड टारगेट्स को क्रैश करता है जिसकी वजह से टारगेटेड एरिया को डैमेज एंड डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है।
आर ऑल्सो नोन एज लॉयटर म्यूनिशन और सुसाइड ड्रोन्स। इन्हें हम लॉयटर म्यूनिशन या फिर सुसाइड ड्रोन के तौर पर भी जानते हैं। एग्जाम्पल यूज ऑफ कामिकाजी ड्रोन्स इन द यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कामिकाजी ड्रोन्स का ही यूज किया गया है। नंबर 2 सिविल एप्लीकेशन। सिविल एप्लीकेशंस इसके क्या क्या है? नंबर 1 एरियल सर्वेइंग एंड मैपिंग। फिक्स्ड विंग यूएवीज लाइक द दक्ष इंडिया मल्टीपर्पज ड्रोन ऑफर हाई रेजोल्यूशन एरिया मैपिंग एट 40% लोअर कॉस्ट देन सैटेलाइट मैपिंग फॉर एग्रीकल्चर माइनिंग फॉरेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग। एरियल सर्वेइंग एंड मैपिंग। फिक्स्ड विंग यूएवीज सच एज दक्ष जो कि इंडियन मल्टीपर्पज ड्रोन है, ये सैटेलाइट मैपिंग के कंपेयर में 40% लोअर कॉस्ट पर हाई रेजोल्यूशन इमेज इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ओडिशा गवर्नमेंट कंडक्टेड ड्रोन सर्वेज इन पूरी डिस्ट्रक्शन ड्यू टू साइक्लोन फनी। साइक्लोन फनी की वजह से पूरे के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको सर्वे करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने दक्ष ड्रोन का ही यूज किया था। नंबर 2 लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राउड मैनेजमेंट। ड्रोन्स कैन बी डिप्लॉयड फॉर क्राउड मॉनिटरिंग एंड क्राइम सीन एनालाइजिंग एज अ मीन्स ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग एज यूज्ड बाय द मुंबई पुलिस। ड्रोन्स का यूज आज क्राउड मॉनिटरिंग के लिए, क्राइम सीन एनालाइजिंग के लिए किया जा रहा है और बॉम्बे पुलिस के द्वारा एक स्मार्ट पुलिसिंग के तौर पर इन ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। नंबर 3 मेडिकल एंड हेल्थ केयर। इन रिमोट एरियाज वेयर रोड कनेक्टिविटी इज लिमिटेड ड्रोन्स फैसिलिटेड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन, ब्लड सैंपल्स एंड ऑर्गन्स। कुछ रिमोट एरियाज जहां पर रोड कनेक्टिविटी लिमिटेड है, इन एरियाज में ड्रोन का यूज मेडिसिन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन, ब्लड सैंपल्स एंड ऑर्गन्स डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। इंडियाज मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना यूज ड्रोन्स टू इम्प्रूव एक्सेस एंड डिलीवर मेडिसिन टू प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इंडिया के अंदर मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो प्रोजेक्ट है, ये अरुणाचल और तेलंगाना के अंदर मेडिसिन डिलीवरी के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के तहत इसको यूज किया जा रहा है। नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ड्रोन्स इक्विप्ड विद मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स एंड रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर बाय मैपिंग सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ एट हाई रेजोल्यूशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, स्पेशली सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ को हाई रेजोल्यूशन के साथ मैपिंग करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। नंबर 5 इन्वायरमेंट। ड्रोन्स कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी ड्रोन्स का सिग्निफिकेंटली तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन इन काजीरंगा फॉरेस्ट एंड पन्ना टाइगर रिजर्व एंड एडिंग इन वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड पोचिंग प्रिवेंशन। आज ड्रोन्स का यूज काजीरंगा फॉरेस्ट एंड पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर डाटा कलेक्शन के लिए किया जा रहा है और इन ड्रोन्स का यूज वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड पोचिंग प्रिवेंशन को पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। चैलेंजेस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1 प्राइवेसी से रिलेटेड चैलेंज है, एथिकल कंसर्न है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसके हैं। नंबर 4 एयर स्पेस इशूज हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी इशूज हैं। नंबर 1 प्राइवेसी। Drones have high resolution cameras that capture images and videos from great heights and can record personal space without consent. ड्रोन्स के अंदर आजकल हाई रेजोल्यूशन कैमराज का यूज किया जा रहा है जो कि इमेज एंड वीडियोज को ग्रेट हाइट से कैप्चर कर सकता है और किसी भी पर्सन का अगर पर्सनल स्पेस विदाउट कंसेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। नंबर 2 एथिकल कंसर्न। ड्रोन इक्विप्ड विद कैमराज एंड सेंसर्स कैन कैप्चर डिटेल्ड इमेज एंड डाटा, दिस रेजिंग कंसर्न अबाउट सर्विलेंस एंड द पोटेंशियल फॉर मिसयूज। बिकॉज ड्रोन्स को कैमराज के साथ और सेंसर्स के साथ इक्विप्ड किया जा रहा है, इसके थ्रू इमेजेस एंड डाटा को कैप्चर किया जा रहा है और सर्विलेंस एंड मिसयूज से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज हुए हैं। नंबर 3 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फॉजिल फ्यूल पावर ड्रोन्स कंट्रीब्यूट टू कार्बन एमिशंस एंड वर्सन क्लाइमेट चेंज। कुछ ड्रोन्स जो फॉजिल फ्यूल पावर्ड है, कार्बन एमिशंस में एंड क्लाइमेट चेंज को वर्सन करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नंबर 4 एयर स्पेस इशूज। ड्रोन्स हैव बीन डिटेक्टेड इन रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस इंक्लूडिंग नियर एयरपोर्ट्स एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू ऑपरेशनल डिसरप्शंस एंड सेफ्टी कंसर्न। ड्रोन्स को आजकल कुछ रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में डिटेक्ट किया जा रहा है, सच एज एयरपोर्ट के नियर एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नियर आजकल इन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है। इसकी वजह से कुछ ऑपरेशनल डिसरप्शंस एंड सेफ्टी कंसर्न रेज हुए हैं। नंबर 5 लीगल एंड रेगुलेटरी। एडवांसमेंट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी है सरपास्ड द डेवलपमेंट ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आए हुए हैं, इन एडवांसमेंट की वजह से कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
का डेवलपमेंट सरपास हुआ है इसकी वजह से। इट मीन्स ड्रोन्स या यूएवी से रिलेटेड जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका कहीं ना कहीं बाईपास करके ये ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड जा चुकी है। गवर्नमेंट क्लेम दैट टारगेटेड किलिंग बाय ड्रोन्स आर जस्टिफाइड अंडर इंटरनेशनल लॉ। जिस तरह से ड्रोन का यूज करके टारगेटेड किलिंग किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का यही कहना होता है कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर जस्टिफाइड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। The absence of clear guidelines raise various questions about accountability and transparency. बिकॉज यूएवीज एंड ड्रोन से रिलेटेड अभी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, और इस गाइडलाइंस के न होने की वजह से इसके अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस रेज हुए हैं। ड्रोन्स इन इंडिया, इंडिया में ड्रोन्स से रिलेटेड क्या स्टेटस है करंट में? इंडिया जर्नी विद यूएवीज बिगिन विद द एक्विजिशन ऑफ इजरायली सर्चर मार्क 1 इन 1998। इंडिया का ड्रोन्स के साथ यूएवीज के साथ जो जर्नी रहा है वो इसराइल के सर्चर मार्क 1 के एक्विजिशन से स्टार्ट होता है, और ये 1998 में इसराइल से इंडिया ने बाय किया था। मोस्ट ऑफ द यूएवीज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम इसराइल एंड यूएस। ज़्यादातर यूएवीज इंडिया ने इसराइल और यूएस से प्रोक्योर किए हैं। द ड्रोन मार्केट इन इंडिया रीच्ड ₹29 बिलियन in 2020, and by 2026 it estimated to grow to ₹1.5 ट्रिलियन। इंडिया में ड्रोन मार्केट 2020 में ₹29 बिलियन तक रीच हो चुका है, जबकि 2026 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ₹1.5 ट्रिलियन तक हो सकता है। इंडिजिनस ड्रोन्स, इंडिया में कुछ इंडिजिनस ड्रोन्स हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है? डीआरडीओ अभ्यास, ये भी एक ड्रोन है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सुपरसोनिक मिसाइल डेमोन्स्ट्रेटर ड्रोन है। नंबर 2 डीआरडीओ घातक, ये भी एक ड्रोन है। HAL कैट्स, ये भी एक ड्रोन है। रुस्तम 1 and 2, तपस BH-201, ईगल, लक्ष्य, नेत्र, निशांत, गोल्डन हॉक, पुष्पक, ये सभी ड्रोन्स के नाम हैं जो कि इंडिजिनस इंडिया के ड्रोन हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, जो कि 2025 यानी इस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के रेफरेंस में इनको कंसिडर करना है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। क्या सभी यूएवीज वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। क्या सभी यूएवीज ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नन। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन।